Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is the end of season 4. It's a wrap. We finally ended season 4 as well, which is a huge thing. Like जब मैंने podcast शुरू करी थी तो मैंने सोचा नहीं था that I'll be able to complete 99 episodes. This is the 99th episode and I mean, this is really huge. So, first of all, thank you everyone. Thanks for my guest. Thanks everyone who joined in, listened to me, followed me on Spotify, helped me in this journey. Like, I'm really grateful. Gratitude को थोड़ा explain और करेंगे towards the end. अभी के लिए it's just the start, so I want to start it on a gratitude note. So thank you everyone who was a part of this podcast, being a part of this journey. I am truly grateful. तो शुरू करते हैं आई मीन एवरीबडी नोज के दिस इज अ गेस्ट बेस्ड पॉडकास्ट बट फिर भी लाइक लास्ट एपिसोड सिर्फ मेरा ही होता है लास्ट एपिसोड is the one which is a kind of rap and I kind of do it as a solo podcast. I'm not sure, generally every episode is of 30 minutes. मैं अपने पुराने रैप्स चेक करी थी लाइक द फर्स्ट रैप वाज अराउंड आई थिंक 22-25 minutes. The second rap was 34 minutes, which was like great. Like 34 minutes, I was talking, which is kind of again a huge thing. But that rap was nice. तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी अगर किसी ने सीज़न 2 और 3 का रैप नहीं देखा लाइक द रैप ऑफ दीज़ सीज़न्स प्लीज़ वो जाके देखो नहीं आई मीन सुन लो। देखने से मेरा मतलब है सुन लेना। So basically 2 was all about why I started this podcast and 3 was all about my learning during the process of doing podcasting, going to Spotify event, meeting people, talking to people. 3 was all about that. चलो एक काम करते हैं, थोड़ा-सा क्रक्स दे देती हूँ। 2 में व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट थोड़ा-सा ना मतलब सुपरनैचुरल टाइप है, बट इट वाज़ मोस्टली बिकॉज़ आई हैड अ ड्रीम अबाउट starting this podcast, and it was a very clear dream which kind of आई थिंक वाज़ अ कॉलिंग फॉर मी। आई डोंट नो मतलब उसको कितना सुपरनैचुरल कहेंगे वो मुझे नहीं पता। तो सीज़न 2 की रैप सुनना मैंने बहुत डिटेल में बताया कि मुझे क्या ड्रीम आया था एंड how I acted upon that dream and how this podcasting journey basically started. ठीक है? तो मतलब as I said थोड़ा supernatural था तो but now like as I grew in this journey, this gave me a lot. Like number of episodes is one thing, number of impression followers plays is second thing. The major and the foremost thing was genuinely knowing people's stories. So as I always say, जब तक हम अपने घर में होते हैं, अपनी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं, उन्हीं कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि आसपास क्या चल रहा है, हाउ आर थिंग्स विद अदर पीपल, हाउ इज देयर जर्नी गोइंग, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। जब तक हम अपने नटशेल में होते हैं हमें ये लग रहा होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब जो हम फेस कर रहे हैं उससे ऊपर तो कुछ बड़ा है ही नहीं। लेकिन जैसे-जैसे वी ग्रो इन द जर्नी, जैसे-जैसे वी मूव फॉरवर्ड हमें रियलाइज़ होता है कि एंड जैसे-जैसे वी टॉक टू मोर पीपल वी जनरली रियलाइज़ कि इट्स नॉट दैट कि हमारे चैलेंजेस आर चैलेंजेस, एवरीबॉडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग एंड how much gracefully they are taking it and how is their journey going is the most important thing. सो हाँ, ये था एक पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। मैंने कुछ-कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, लेट मी रीड देम। वन ऑफ देम वाज़ ग्रैटिट्यूड जिसकी मैंने बात करी एंड या 2 और 3 के रैप की भी बात करी। अच्छा, एक पॉइंटर जो मैं हमेशा टच करती हूँ अपने एवरी रैप सीज़न एवरी रैप एपिसोड में कि मतलब यार फिर से 3 में भी मैंने ये बात बोली थी, फिर से रिपीटेडली बोलूँगी क्योंकि कुछ लोग नए हैं शायद उन्होंने 3 ना भी सुना हो। तो मतलब सोच के देखो हाउ मच इज़ द अ, चैनल एंड हाउ मच द पावर वर्किंग कि एक भी एपिसोड मिस नहीं हुआ। लाइक इस बार भी एक भी एपिसोड मिस नहीं हुआ। देयर वर जेन्युइनली टाइम्स व्हेन आई वाज़ लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे करूँ, क्या करूँ? एंड देन आई रीच्ड टू पीपल हू आई नो कि ये पक्का कर लेंगे मेरे साथ। दैट हैपेंड। बट देन एक भी एपिसोड मिस ना होना टिल डेट लाइक 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4th सीज़न भी कंप्लीट हो गया। एक भी शेड्यूल्ड एपिसोड मिस नहीं हुआ आज तक। हाउ मच ह्यूमनली पॉसिबल इज़ दैट? डू यू थिंक लाइक मुझे प्लीज़
तुम मैसेज करके, पॉडकास्ट के थ्रू या कैसे भी बताओ, डू यू थिंक ये ह्यूमन कैपेसिटी में पॉसिबल है? मेरी कोई टीम नहीं है, आई एम द ओनली वन हु डूज दिस, लाइक आई एम द ओनली वन हु इज वर्किंग। तो मेरा कोई टीम नहीं है जो मेरे लिए सब काम करता है। आई डू माई ओन पॉडकास्ट। अगर कुछ एडिटिंग चाहिए होती है तो मैं खुद ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा एडिटिंग इवन आई डोंट डू बिकॉज इट्स ऑडियो ओनली। रील्स भी मैं खुद ही एडिट करती हूँ लाइक वीकली बेसिस पे। आई ट्रैवल टू, आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस, मेरा अपना पर्सनल स्केड्यूल भी है। सो हाउ मच ह्यूमनली इम्पॉसिबल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है कि स्केड्यूल मिस ना हो। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कि कुछ भी हो जाए। बट लाइक चलो एक सीज़न में मैंने लगा लिया, फ्लूक था कि नहीं हुआ, वेरी गुड, बिकॉज़ मैंने स्टार्ट करा था, मेरे में बहुत एनर्जी थी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ होगा कुछ, कोई भी शेड्यूल मिस, ओके गुड। 3 में भी नहीं हुआ, व्हिच इज़ गुड, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि it's okay, I'm disciplined, I'm doing it with consistency. But this is the third season, yeah, not even one scheduled episode was missed. Humanly it's impossible. If the channel is not working, अगर कोई divine power, अगर कोई higher intervention नहीं है, मेरी ह्यूमन कैपेसिटी में तो ये इम्पॉसिबल है होना ही। मतलब मैं तो मान ही नहीं सकती कि मैं कर सकती हूँ ये। और अगर मैं मान रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ तो शायद मुझसे बड़ा इगोइस्टिक इंसान कोई नहीं होगा। बिकॉज़ मतलब एज़ अ थर्ड पर्सन ही अगर मैं इस पॉडकास्ट को देखूँ, तो एक बंदा जिसकी कोई टीम नहीं है, जो हर वीक मतलब जिसकी अपनी एक फुल टाइम जॉब भी है, जो और चीज़ें भी कर रहा है, उसकी इम्पॉसिबल है यार उसकी कैपेसिटी में ये चीज़ होना कि वो एक भी एपिसोड शेड्यूल मिस ना करे। एंड शायद जो अगर आप में से कुछ लोग पॉडकास्टिंग की जर्नी में होंगे और कुछ इसी फील्ड में होंगे, दे कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग थ्रू। एंड आई नो मेनी ऑफ पीपल फेस दिस थिंग वेयर they start having either technical issues, personal issues, or not even having the interest to continue this journey forward. And इस पॉइंट पे मैं बाद में भी आऊंगी, आई कम टू दिस पॉइंट लेटर, इसे एक बार थोड़ा सा साइड रखते हैं। बट पहले इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करते हैं कि यार कितना इम्पॉसिबल सी चीज़ पॉसिबल हो रही है, जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ हायर पावर इंटरवेंशन, because there is some power which wants that this needs to be done as per the schedule. I mean, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ बहुत महान काम हो रहा है, 2 लोग बात कर रहे हैं व्हिच इज़ ग्रेट, बट इंटेंशन वाज़ कि हर वीक एक एपिसोड जाए एंड हर वीक एक एपिसोड जा रहा है। सो इट्स लाइक 33 इन सीज़न 2, 33 in season 3 and 33 in season 4, 99 till now on schedule as per the date, as per the decided time on Friday every time. Like मतलब यार, मतलब मेरे को मैं बोल रही हूँ और मुझे आई एम फीलिंग इट लाइक इमोशनली, आई एम जेन्युइनली फीलिंग इट। तो मतलब ये इस सीजन में भी हुआ एंड इट्स लाइक इट्स अ मिरेकल, ये कोई मैजिक से कम नहीं है। एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर द पावर्स। इसीलिए आई ऑलवेज से कि मैं सीजन 2 का रैप सुनने को बोलती हूँ, क्योंकि that dream was not something which came to me like just like that कि ठीक है एक ड्रीम आ गया and I started a podcast, because I felt that was a push given to me from something which is bigger than me, something which I feel exists and is supporting every one of our journey. It's not like कि मेरी team of light है, everybody has their team of light. So if people are doing bigger things than them, I'm just saying bigger things than them, it's not about them. Like this podcast is not about me only, this is, I mean, up to a certain extent it's about me, but थोड़ा सा उससे ज़्यादा, थोड़ा सा it's more than above. Like I keep myself secondary than this podcast is for me. सो मुझे लगता है जहाँ पे भी जिन लोगों के साथ भी ऐसा है जिनका पर्पस समथिंग खुद से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, वहाँ देर इज़ अ सपोर्ट विच ऑलवेज इंटरवीन्स। सो या एंड अगेन मैंने शायद बोल दिया है, नहीं बोला तो मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मैंने कुछ लिखा नहीं होता, आई जस्ट मेक इट वेरी रैंडम एंड कैंडिड। तो मुझे पता नहीं है, अगर मैंने बोल दिया तो मैं फिर से बोल रही हूँ। देयर वर टाइम्स जब मुझे लाइक फ्राइडे को एपिसोड जाता है एंड वेंसडे तक भी आई डोंट हैव समवन, और वेंसडे तक भी आई एम नॉट रेडी कि यार कुछ जाने वाला है। थर्सडेज को भी मैंने एंड मोमेंट तक रिकॉर्डिंग्स करी हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डालियाँ, मतलब रिस्क गेम पे कि आई नो समथिंग विल हेल्प मी एंड आई कैन डू द पॉडकास्ट। सो यार ये वाली चीज़ें फिर से मैं रैप वाले एपिसोड में कवर करना चाह रही थी, सो आई कवर्ड, आई थिंक आई वॉन्टेड टू कवर दीज अगैन। कुछ-कुछ पुरानी चीज़ों, पुराने रैप्स में नहीं कवर किए हुए हैं, बट पीपल हू आर न्यू, दिस वाज़ माय जर्नी टिल नाउ फॉर सीज़न 4।
इस सीज़न में ना एक चीज़ हुई जो कि अ, जो कि मैं बोलना चाहती हूँ, एंड आई वाज़ सेइंग दिस टू वन ऑफ माय वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स कि ना हाफ ऑफ द सीज़न जब निकला, लाइक इट्स लेट्स से 5 12 14 एपिसोड्स, halfway I was feeling like the joy of podcasting got missing. like जो मुझे 2 और 3 सीज़न तक जो एक जॉय फील होता था ना पॉडकास्ट करने में, वो मेरा मिस होने लग गया था। पार्टीज की शेड्यूल मिस नहीं हो रहा था, मुझे लोग फिर भी मिल रहे थे, आई वाज स्टिल टॉकिंग टू पीपल, बट जो मेरे को जॉय फील होता था इन सीज़न 2 एंड 3, वो मुझे हाफवे सीज़न 4 फील होना बंद हो गया था। एंड आई एम वेरी ओपनली एंड वोकली टेलिंग दिस, आई डोंट नो हाउ मच it is giving a impression, like good or bad, I don't know, but I still want to be very honest about it. And yeah, as I said to my friend, so he said maybe you are having repetitive topics, so shayad isliye you're feeling this, but I don't know. I'm still not able to, I'm still not able to recognize कि exactly क्या था या exactly क्या है, but I'm still confused. It's not that कि मैं podcast continue नहीं करना चाहती, I obviously I'll be going by season 5, and season 5 will be, I'm very sure season 5 will be a blast, because I am planning to talk to people who have already talked. like जब उनकी journey उस time से इस time में, there is a huge difference that has happened in life of many people. So I'm very sure कि इस बार there will be a change, like I'll be talking to them again कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए या क्या क्या they have gone through and their new journeys. So this is going to be really exciting. But yeah, coming back to where I was. And guys, sorry, I have a bit of ADHD, तो मेरा brain multiple tabs खोल के रखता है, and I have to keep switching back to tabs. तो अगर this is going here and there and not making any sense, तो try to understand. And I mean, if you're my audience, or should I say listeners, you have to make peace with it. So anyways, coming back to, I was saying कि मुझे बीच में वो joy miss होना, joy feel होना बंद हो गया था. I was missing that connection which was there in 3 and 4. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं which I believe. First is, चीज़ें जब आपका लाइफस्टाइल बन जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो आप उसको थोड़ा मैकेनिकली ट्रीट करने लग जाते हैं. से we wake up, we brush. It's not that we don't want to brush. It's not that we are having so much fun having brush. It's not that we are doing it for the sake of doing it. It's just that they are your lifestyle, and somehow the they become like those things become very mechanical to you, right? I hope you are understanding what I'm trying to say. और मैं जितना समझाने की कोशिश करूंगी, मैं उतना समझाने की कोशिश करती हूँ. And this is not for you more like, या आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है जितना मेरे लिए, बिकॉज़ दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मुझे वो जॉय ऑफ पॉडकास्टिंग फ़ील होना धीरे-धीरे बंद क्यों हुआ या हो रहा है. सो दैट आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग इन सीज़न 5. आई वांट टू एक्चुअली चेक दैट व्हाट इज़ द कॉर्ड दैट इज़ मिसिंग. तो शायद ये करते-करते मुझे समझ में आ जाए. सो कमिंग बैक टू, हाँ, आई वाज़ सेइंग कि अब द थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें होती हैं. एक तो होती है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, एंड यू कैन नॉट डू द सेम विद लाइक, अगर आपकी कोई भी चीज़ आपका लाइफस्टाइल नहीं है तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. लाइक से ब्रशिंग, लाइक बेदिंग, दीज आर आवर लाइफस्टाइल. लाइक फॉर मी मेडिटेशन इज लाइफस्टाइल, फॉर मी working out is to a certain extent is my lifestyle. Eating good food, it up to certain extent is my lifestyle. There are things, there are still things which are not good in my lifestyle. I'm trying to fix those. तो बट वो अभी भी मेरा लाइफस्टाइल नहीं है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैम. नाउ कमिंग बैक टू पॉडकास्टिंग, इट इज़ नाउ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल फॉर मी. आई एम वेरी यूज्ड टू पॉडकास्टिंग, आई एम वेरी यूज्ड टू टॉकिंग टू पीपल. देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो तो हर एरिया ऑफ लाइफ में होता है ना. तो दैट इज़ अनदर थिंग. बट this is my lifestyle. So consistency and discipline is no more a problem for me, which I realize. And as I always say, there is a higher power working in, but the joy got still missing. And in the process I was searching like what exactly I can do to get that joy back. Or shayad maybe I need to do my researches more deeply now, so that I'm only talking to people where I'm having genuine interest in talking to them. कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, मैंने शायद करने के लिए कर लियो because I have to maintain my schedule, and I was genuinely might not be that much interested in topic, though I'm generally am. I love to learn from people,
बट फिर भी ऐसा हो सकता है, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर। तो दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई एम गोइंग थ्रू टिल सीजन 5 स्टार्ट्स। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे दिमाग में भी चल रही है, दैट हाउ कैन आई गेट दैट जॉय बैक। maybe I want to have a team around that can do few things for me, not exactly a team, कोई intern maybe I can hire, that person can do few things for me so that I can get the joy back। क्योंकि कई बार शायद हो सकता है मैं बहुत मैकेनिकली रील्स बना रही हूँ या फिर मैं बहुत मैकेनिकली रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, तो मैं उसे जॉय को उस तरह पैशन फील नहीं कर पा रही। तो या अगर तुम में से किसी का कोई सजेशन है इस पे तो मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स। डीएम करना, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर लेना। मतलब वो नहीं कर रही यार, इंटीग्रेट नहीं कर रही, बट या यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थ्रेड्स में बहुत एक्टिव हूँ आजकल मैं। थ्रेड्स पे रीच आउट कर लो, स्पॉटिफ़ाई पे रीच आउट कर लो और कहीं भी करो। ट्राई लाइक आई वुड वांट टू नो योर लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो। सो आई वुड लव टू नो योर व्यूज़ के आई थिंक it could be something like podcasting ब्लॉग टू, लाइक जैसे राइटर्स ब्लॉग होता है, जैसे कंटेंट क्रिएटर ब्लॉग होता है, ऐसे कोई पॉडकास्टिंग ब्लॉग भी होता होगा, बट आई एम नॉट श्योर। चलो, तो ये तो होगी दूसरी बात, मतलब ये तो होगी जो भी नंबर वाली बात थी, ठीक है। अब अगेन एक और बात, मैन आई माई फेवरेट पॉडकास्टर फ्रॉम इंडिया करंटली, लाइक आई डू हैव मैनी फेवरेट्स लाइक हेयर एंड देयर, थोड़े बहुत छोटे मोटे इधर उधर, मतलब everybody knows रणवीर अलाहाबादिया in India, everybody knows figuring out Raj Shamani in India, कुछ लोगों को सब लोग ही जानते हैं। I mean they people are doing good, I like their work, but current like uh among all of these my current favorite podcaster for 2024 is प्रखर, ठीक है। एंड प्रखर को मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ, प्रखर को मैं सुन रही हूँ 2021 से। प्रखर काइंड ऑफ सेव्ड माई लाइफ फ्रॉम अ वेरी डार्क फेस। सो अगर तुम में से कोई जो मुझे सुन रहा है और जो प्रखर को भी सुनता है, प्लीज मेक दिस रीच टू हिम, ठीक है, किसी भी तरह से। बिकॉज आई जेन्युइनली कंसिडर हिम एज अ मेंटर। ही माइट बी वेरी यंग टू मी इन एज, तो आई genuinely consider him as one of my mentors in podcasting specifically and in my conversation journey. So he once said this uh, thing, and whatever I said about him, like it was kind of tribute because I completed my 99 episode. I was once listening to his one of the pravachans or one of the sessions, live streaming करता था वो पहले, where he said कि कोई भी काम कर रहे हो ना, at least do it 99 times, like 99 podcast, 99 videos, 99 99 100 से पहले तो तुम उसको उस चीज़ पे अपने आप को एमेच्योर भी मत समझो। सो इफ आई हैव कंप्लीटेड 99 एपिसोड, आई एम अ एमेच्योर पॉडकास्टर एज़ ऑफ नाउ, दिस इज़ आई फील। बिकॉज़ उससे पहले तो तुम उसके प्री नर्सरी या प्री उसमें ही हो, उससे पहले तो तुमने वो स्टार्ट भी नहीं करा। तो 99 तक तो तुम किसी से रिव्यू भी मत लो कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ, बिकॉज़ उससे पहले तो तुम्हें ही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम किसी और से क्या पूछ रहे हो? तो इफ यू वांट सक्सेस इन समथिंग, एटलीस्ट टिल 99, उसने स्पेसिफिकली आई थिंक पॉडकास्ट के लिए बोला था कि 99 एपिसोड तक तो तुम किसी से पूछो भी मत के भाई रिव्यू दे दे या भाई बता दे कि मैं कैसा कर रहा हूँ या मैं कैसे कर रही हूँ। सो आई जेन्युइनली फॉलोड इट, लाइक उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं 99 एपिसोड्स करूँगी, बिना कुछ भी सोचे, देखी जाएगी जो होगा। 99 एपिसोड के बाद मैं सोचूँगी कि मुझे इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अब सोचूँगी वाला कॉन्सेप्ट तो इज़ वेरी सेकेंडरी नाउ, लाइक आई जेन्युइनली वांट टू कंटिन्यू पॉडकास्टिंग बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग व्हिच आई फील दैट आई रिलेट टू द मोस्ट। आई जेन्युइनली लव टू टॉकिंग टू पीपल एंड इट्स माय लर्निंग पाथ एज़ वेल। तो वो तो एक सेकेंडरी बात है कि सोचने वाली बात। बट दिस इज़ समथिंग, अगर तुम में से कोई मुझे पहली बार सुन रहा है, सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम पासिंग फ्रॉम हिम टू मी टू यू, दैट अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो 99 टाइम तक तो तुम सोचो भी मत कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कॉलिंग आ रही है तो तुम इसे 99 ट्राई दो। अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे नहीं करना, तो मत करो। बिकॉज़ मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बोला, इन रैप सीज़न मैं कुछ भी काम शुरू करती थी, मैं कभी उसे पूरा करती ही नहीं थी। तो तुम उस काम को एटलीस्ट 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल दे सकते हो। इफ यू स्टिल थिंक यू कैन नॉट डू इट, जस्ट लीव इट राइट देयर। बट उससे पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ के मोमेंटम को बनने में भी तो कुछ टाइम लगता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ आपकी पैशन है, तो आपको पहले 6 महीने में या पहले 20 एपिसोड या पहले 25 एपिसोड में नहीं समझ में आएगी। आपको समझ में आएगी अंटिल 99 वर्क्स और अंटिल फर्स्ट 100 वर्क्स। सो छोड़ना भी है तो
आई मीन until there is a huge block you are facing and you are thinking कि नहीं यार ये तो काम मैं कर ही नहीं सकता, give something at least 99 trials and then go ahead about it. So thank you, Prabha, for giving that advice. I hope this reaches to you someday, and uh, I I mean I'm truly grateful for what advice you gave on that one day. He is hats off the most amazing podcasters of India right now. Two, three of his podcasts which I want to mention specifically I loved was one was with Parmesh Sharma this year. The second one was with Badshah, which I totally loved. Uh, और कौन-सी थी यार, व्हिच आई जेन्युइनली लव्ड, ये 2 तो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आई थी, परमीश वर्मा एंड हाँ, हर्ष गुजराल वाज़ आल्सो नाइस, आई मीन वो वाली पॉडकास्ट भी अच्छी थी। आई हर्ड किंग 2 वो भी अच्छा था। आई एम नॉट रिमेंबरिंग एनी फीमेल गेस्ट दो। हाँ, उर्फ़ी वाली वाज़ अमेजिंग। दैट वाज़ वन ऑफ द अमेजिंग पॉडकास्ट व्हिच आई हर्ड दिस ईयर, प्रखर एंड उर्फ़ी। And or Meera, the other one was with Meera Shahid Kapoor. That was also nice. तो हाँ, ये कुछ पॉडकास्ट, आई मीन आई लाइक other podcasters too, but I feel he can do better conversation with many of the people. And anyways, उसका forte ही art of conversation है. That's what his I mean स्पेशलाइज़ेशन इज़, तो शायद उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आई ऑल्सो लाइक निखिल कामत एज़ अ कन्वर्सेशनल, मैं बोल नहीं पा रही, जो भी उसकी कन्वर्सेशंस आर ऑल्सो रियली नाइस। दोज़ आर आई टोटली लव। लेटली लाइक वो जनरली राउंड टेबल्स करता है, देयर आर मोर पीपल इंक्लूडेड, लाइक 1 टू 1 से ज़्यादा उसकी कन्वर्सेशन में 4-5 पीपल होते हैं, राउंड टेबल्स आर मोर 3-4 people conversations are there. But still I specifically liked Ranbir's one which was released this year. सो या निखिल कामत एंड रणबीर कपूर। तो अगर किसी ने देखनी है तो ये 3 4 5 आई विल श्योरली रिकमेंड, यू विल गेट अ लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम ईदर ऑफ दीज। सो या डू लिसन प्रखर, his podcast is also available on Spotify and YouTube. That's my recommendation as a podcaster myself. So yeah, these are the people I'm learning from. Vinamr is also nice in podcasting. Like I also like Vinamr. Dostcast is another one which I like. Among the new, I mean, as I said, Ranveer and Rajko, to everybody knows. And but apart from these, like these guys are really growing fast, and their content is like very nice. They genuinely talk, like they genuinely have heart to heart conversation rather than just having a interview kind of thing, which is the format I truly like. So these are the two people. Oh my god, it's like I just saw the recording time, it's already 22 minutes. मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज भी 30 minutes कर पाऊंगी, but we are already, अभी करते करते we are already 23 minutes on the go. तो ग्रेट, मतलब अभी भी मैं सोलो पॉडकास्ट भी कर सकती हूँ। अच्छा, 1-2 चीज़ लाइक I want to add, I had a very good travel experiences this year. One was in, I went to Vietnam, which was a great travel experience. I went to Goa again, like third time, great travel experience. I went to a staycation to Noor Mahal, Karna. Good, really, really good time. Great place. Had a very good time. बहुत अमेजिंग था। अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि आई शुड टॉक और क्रिएट अ सेपरेट पॉडकास्ट वेयर आई टॉक अबाउट माय ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, तो मुझे ज़रूर बताना। किसी भी, अगर मेरे पे ऐसे ऐसे 4-5 भी आ गए ना लोग जो ये बोल रहे हैं कि करो ऐसा, तो मैं ज़रूर करूँगी। आई विल दैट कंसिडर एज़ अ साइन कि मुझे ये करना चाहिए। तो मैं एक और स्पॉटिफ़ाई की सीरीज़ शुरू करूँगी विद समथिंग on travel lines, and I'll share my travel experiences not for year, like उस year के पुराने भी कर सकते हो, because I do have travel stories, I think so, I do have, but that might not be so much longer episodes, कुछ छोटे छोटे भी हो सकते हैं, but अगर तुम में से किसी को ऐसा चाहिए तो मुझे कुछ बताना। एंड यार एज आई ऑलवेज से बहुत रैंडम सा हो रहा है, मतलब मैं बोल रही हूँ एंड
मतलब वन वेट आई फील हो रहा है मुझे, बट आई एम श्योर व्हेन इट्स गोइंग आउट टू यू गाइस, you'll be able to understand my vibe and will be able to relate to whatever capacity. And it's a heart to heart, like from me it's heart to heart conversation. एक बार मुझे अपनी नोटबुक देखने दो, is there something I'm missing? Yeah, I talked about 99 episodes, 2 3 learnings में यार, इस बार की मेरी learnings में मुझे समझ में आया कि आई मीन आई नीड टू, शायद मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड पीपल मोर, मतलब मैं लोगों को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, बट अभी बहुत स्कोप है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। सो या दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंडली और लर्निंग्स में मुझे ये लगा कि आई मीन कैसे आई शुड पुट इट आउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा हाउ टू पुट दैट इन वर्ड्स के थोड़ी-सी ना कमर्शियल होनी, मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई एम मेकिंग सेंस, बट मैं शायद बोलना पोलाइटली चाहती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू से इट। सो बेसिकली देयर वर पीपल हू अप्रोच्ड मी कि हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो, हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो। मैंने कर ली, व्हिच इज़ ओके बिकॉज़ आई थॉट कि यार अगर समबडी इट इज़ कमिंग एज़ अ चैनल टू मी तो मैं कर लेती हूँ, व्हाई नॉट? लेट्स डू इट। बट they didn't even put 1% effort in marketing from their end. Like, it's okay, you people are approaching me for the podcast, I am okay in doing it, I'm more than happy in doing it, but at least market it, थोड़ा बहुत तो कर दो यार, मतलब make, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, शायद आई एम साउंडिंग एज कि मैं थोड़ा कंप्लेन कर रही हूँ, बट आई फील एवरीथिंग इज एन एनर्जी एक्सचेंज एंड somehow I felt कि मुझे वो exchange feel नहीं हुआ, but again that's my learning, शायद if somebody is approaching me by their own, I should first ask them कि आपकी intention क्या है इस podcast के साथ, how do you want to go ahead about it, what is your intention with the podcast. So मुझसे जो मेरी जो बहुत बड़ी learning थी इस episode में, वो ये ज़रूर थी कि ask people on their intention, what is like, मैं तो लोगों को बता रही हूँ कि मेरी intention, I want to learn from you, I want to grow, I want to know whatever you have in your mind, like I want to know your journey, तो वो I am telling you my intention, so why I'm not asking the person intention as well. So there were 2 3 times when I felt like I did the podcast, but I was not sure what the person wanted in return of the podcast, right? So वो शायद मिसमैच हुआ, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द थिंग, शायद नाउ आई एम टॉकिंग इट यार, तो मुझे अपना आंसर मिल रहा है, शायद दैट वाज द थिंग व्हिच कॉज्ड कि मेरा थोड़ा इतना इंटरेस्ट, मतलब वो जॉय ऑफ पॉडकास्टिंग जो मिस हुआ, शायद इसलिए हुआ क्योंकि देयर वाज सम काइंड ऑफ, शायद मैं कुछ तरह का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रही थी जो मुझे नहीं मिला, व्हिच इज़ ओके, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर आउटपुट, एज ऑब्वियसली गीता आल्सो सेज कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट कहीं न कहीं वी आर ह्यूमन्स एंड वो जो आउटपुट एक्सपेक्टेड होता नहीं मिलता, तो शायद वी फील बैड, व्हिच इज़ ओके, नॉट कंप्लेनिंग, बट या दिस इज़ द लर्निंग, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट यार, मतलब मुझे मुझे पॉडकास्ट करते-करते ही शायद अपना आंसर मिल गया कि या शायद आई नीड टू आस्क द पर्सन इंटेंशन कि आपकी क्या इंटेंशन है डूइंग दिस पॉडकास्ट रेदर देन जस्ट टेकिंग इट लाइक व्हाटएवर इज़ कमिंग। सो गुड फॉर मी, गुड लर्निंग फ्रॉम मी। तो ये तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, मैंने आई हैव कवर्ड रैप, आई हैव कवर्ड ग्रैटिट्यूड, आई हैव कवर्ड सीज़न 3, सीज़न 4, सीज़न 5, my learnings about Prakhar, about 99 episodes. Few people I want to be really grateful. They have always supported me. One of my friends, I send him podcast like मैं फ्राइडे को आई पब्लिश एंड उससे पहले थर्सडे को आई गेट अ स्पेल चेक एंड मैं उसे ज़रूर भेजती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी टाइम चेकिंग इट। आई रियली am grateful for you. You know that I'm grateful for you, but specifically telling that I'm grateful for you for ending this podcast. So thank you so much for always. मतलब मेरी कोई टीम नहीं है, but he's the one who who supports me in this. So thank you so much. You have always been a great support in this journey. So grateful for that friend. नाम नहीं लूंगी. I don't want to name the person. If he's listening to it, he's know who this person is. So thank you for that. And yeah, thank you to the higher power, thank you to the divine grace, thank you to my spirit guides and the masters who all are helping me in this purpose and passion and helping me grow via this. यार बाकी सब बहुत सेकेंडरी है, नंबर्स, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है,
कितने लोग मुझे पॉडकास्ट के थ्रू जानते हैं या नहीं जानते हैं, वेरी सेकेंडरी, वेरी सेकेंडरी। The most important thing is I'm learning out of it. I'm giving a chance to be a channel, I'm giving a chance to talk to people. So इससे ऊपर आई थिंक कुछ है भी नहीं और कुछ होना भी नहीं चाहिए। और अगर कुछ हो भी रहा है तो आई विल ट्राई कि वो ईगोइस्टिक वे में ना हो। आई द ईगो शुड ऑलवेज मेल्ट डाउन एंड चैनल शुड ऑलवेज टेक अ हायर प्लेस। तो आई थिंक मतलब ऑन दैट नोट हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो ये रैप तो डू रीच आउट टू मी। मुझे अपने इस पूरे सीज़न के बारे में अपनी कमेंट्स बताना, अपनी कुछ भी मेरे लिए फीडबैक है तो बताना, बिकॉज़ नाउ 99 एपिसोड्स आर डन एंड एज़ आई सेड विद माय पॉडकास्ट मेंटर, आई एम रेडी फॉर एनी फीडबैक। आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर, लाइक आई विल ट्राई टू हैव अ बेटर माइक। कुछ देखती हूँ कुछ अगर और आई कैन इंक्लूड इन माय system laptop which can make this podcast better, तो वो भी करते हैं, that I'll do in next season. But yeah, thank you so much for your support, thanks for being here, thanks for listening to me. I'm so grateful to all of you. On that note, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see you in season 5. Take care. Bye.